हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज की जीएस की क्लास को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, दैट इज गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य जो है इसकी शुरुआत हुई थी अराउंड 320 बीसी सॉरी एडी में। तो गुप्त साम्राज्य ऐसे टाइम पर उभरा था जब भारत में डार्क एज चल रही थी, यानी कि कोई भी ऐसा साम्राज्य नहीं था जो कि फ्लरिश कर रहा था। तो गुप्त साम्राज्य जो है इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सोर्सेज हैं और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए और कौन कौन से हमारे यहाँ पर राजा है। तो हमारा लेस फोकस रहेगा युद्ध पर, क्योंकि युद्ध से अब आपके क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। कौन सा बैटल किसके साथ हुआ नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन कौन से कवि थे या कौन कौन सी रचनाएं हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसकी सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे, दैट इज गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को इंग्लिश में गुप्ता लिखते हैं, लेकिन गुप्ता वर्ड इज नॉट करेक्ट, तो आप गुप्त साम्राज्य ही लिखेंगे। हालांकि कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते लिख देते हैं गुप्ता, लेकिन गुप्ता वर्ड जो है ये सही नहीं है। तो गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर से संबंधित सबसे पहले तो हम इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या क्या सोर्सेज रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सोर्स है वो रहेगा मुद्रा राक्षस। तो आप इसमें मुद्रा राक्षस सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इसका पहला जो सोर्स है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस और इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, इसमें देवी चंद्रगुप्तम ही है। देवी चंद्रगुप्तम, यस। और ये दोनों किसने लिखे हैं, इनके राइटर का नाम याद रखना, ही इज वेरी फेमस राइटर, दैट इज विशाखा दत्त। और आपको इसमें इसमें पढ़ना भी चाहिए अबाउट मुद्रा राक्षस, तो आपको पढ़नी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम इट पुराण्स में भी, जो हमारे पुराण हैं उनमें भी गुप्ता साम्राज्य के बारे में दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत प्रसिद्ध यात्री, एक चीनी यात्री भारत आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, यानी विक्रमादित्य के टाइम पे नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे आया था वो। और उसका नाम क्या था, फाहियान। फाहियान, ठीक है। हम इसे हिंदी में फाहियान बोलते हैं, हालांकि वो चाइना में कुछ और वर्ड है, लेकिन हिंदी में हम इसे फाहियान बोलते हैं। तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्य में भारत आया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासन में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासन में भारत आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास है मेहरौली का आयरन पिलर। मेहरौली का आयरन पिलर, जिसे मेहरौली लौह स्तंभ भी कहते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए। क्लासिकल संस्कृत में उस पे शिलालेख लिखे हैं और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में लिखा गया है। और इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर स्तंभ। इलाहाबाद प्रशस्ति या स्तंभ में किसके बारे में लिखा हुआ है, इसमें मेनली समुद्रगुप्त की कैंपेन के बारे में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की जो मिलिट्री कैंपेन है, मिलिट्री कैंपेन, इसे मिलिट्री कैंपेन ही लिखिएगा। समुद्रगुप्त
मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन। तो समुद्रगुप्त की मिलिट्री कैंपेन के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा और कौन कौन से हमारे पास है सिक्के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो समय सिक्कों का युग था और उसमें सोने, चांदी और सोने चांदी के सिक्के इशू किए गए थे, यानी कि कॉइन्स, कॉइन्स मिंटिंग थी। और कॉइन्स के बारे में अगर बात आ रही है तो एक पर्सन का नाम जरूर आएगा, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय 8 प्रकार के सिक्के थे, 8 प्रकार के सिक्के जिस पर इनका नाम होता था, इनकी पहचान होती थी, सिक्के इशू कराए गए थे। तो सबसे पहले तो गुप्त साम्राज्य के सोर्सेस के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहला है मुद्रा राक्षस। ये मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बताया था, इसमें गुप्त साम्राज्य की भी डिटेल्स है और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी इस बुक में लिखा हुआ है। उसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों बुक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है और पुराण्स में भी इनके बारे में बताया गया है कि गुप्ता साम्राज्य था। और चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासन में भारत आया था। और मेहरौली का लौह स्तंभ जो है इसमें भी इनकी डिटेल्स दी गई है, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से है। ये क्लासिकल संस्कृत में लिखा हुआ है, मेहरौली का लौह स्तंभ, इसको याद रखना है कि ये जो है संस्कृत जो है क्लासिकल संस्कृत में लिखा हुआ है और ये नागरी स्क्रिप्ट में है, नागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि इस लौह स्तंभ पर कौन सी भाषा लिखी हुई है, तो ये नागरी में लिखा हुआ है और संस्कृत में लिखा हुआ है नागरी लिपि में। और इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है इस स्तंभ पर, जो कि इसकी समुद्रगुप्त की मिलिट्री कैंपेन के बारे में भी बताया गया है। इस युग के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, इस वजह से इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्र इसमें गुप्ता साम्राज्य में उस समय ट्रेड यानी कि व्यापार इतना प्रगति पर था, इतना फ्लरिश कर रहा था, इतना प्रोग्रेस कर रहा था कि उस समय पैसों की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी गुप्ता साम्राज्य में। और गुप्ता साम्राज्य में सोने के सिक्के मिंट किए जाते थे, क्योंकि व्यापार हमारा बहुत सुदृढ़ था। और ये समुद्रगुप्त के टाइम पर बहुत पीक पर पहुंच गया, क्योंकि समुद्रगुप्त ने 3 मिलिट्री कैंपेन की थे। एक नदन के जो राजा थे उनकी तरफ, जिसमें इन्होंने गांधार, तक्षशिला इन सबको जीत लिया था कुषाण के अगेंस्ट। और चंद्रगुप्त ने वेस्टर्न क्षत्रप को हरा करके इसको अपने में मिला लिया था उस एरिया को। और इन्होंने दक्षिण में भी कैंपेन की है। और इसके प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने 8 राजाओं को हराया है। तो ये जो है गुप्ता साम्राज्य अपनी पीक पर था समुद्रगुप्त के टाइम पर, और सोने चांदी के सिक्के भी इशू किए गए थे। तो अब हम थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं कि कौन कौन से राजा थे और कौन कौन से इसमें आपको याद रखना है। सबसे पहले नाम जो फर्स्ट राजा थे इनके, उनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इनका राज था 320 से 380 एडी तक। इसमें आपको डेट बिल्कुल कंफर्म याद रखनी है, क्योंकि पूछा भी जाता है कि 320 से 320 से 330, इसमें 320 से 330 लिख लीजिएगा, 320 से 330। और इसमें आपको मेन मेन बातें याद रखनी है, जैसे कि इनका फाउंडर पहले श्रीगुप्त था और उसे महाराजा धीराज कहते थे, और इन्होंने कुमारा देवी लिच्छवी से शादी की थी और गुप्ता एरा की स्टार्ट हो गया था, दैट इज इन 320 एडी में। तो सबसे पहले हम गुप्ता साम्राज्य के फाउंडर की बात करेंगे। तो संस्थापक कौन था गुप्ता एम्पायर का? संस्थापक, संस्थापक जो था गुप्ता एम्पायर का वो था श्रीगुप्त। तो पूछा जाता है संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद हमें घटोत्कच जो राजा है उसका भी वो मिला है जिक्र, घटोत्कच।
मिला है, यानी कि घटोत्कच के बारे में भी वर्णन दिया गया है। उसके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्त की बात करें तो इन्होंने कुमार देवी से शादी की थी, जो कि एक लिच्छवी प्रिंस थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी और इन्होंने गुप्त एरा यानी कि गुप्त काल की शुरुआत की, गुप्त काल की शुरुआत की थी 320 एडी में। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं गुप्त के, दैट इज समुद्रगुप्त। डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द रेनाउंड पर्सन और बहुत बड़े राजा थे वो। इनका कार्यकाल है 330 से 380 एडी तक। समुद्रगुप्त के बारे में जो डिटेल्स दी गई है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इलाहाबाद स्तंभ में और इन्होंने जो 3 मिलिट्री कैंपेन की है, 3 मिलिट्री कैंपेन की है, 3 मिलिट्री कैंपेन की हैं और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनको कविराज भी कहा गया है, कविराज, कविराज भी कहा गया है क्योंकि इनकी वीणा के साथ सिक्कों पर फोटो है। तो इनकी वीणा के साथ जो है चित्र मिला है, जो कि वीणा के साथ साथ बना हुआ है, तो इन्हें कविराज भी कहते हैं। और सबसे पहले तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको याद रखनी है कि इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कैंपेन की थी, 3 मिलिट्री कैंपेन, एक नगन में और एक सदर्न साइड में और एक फिर से नदन साइड में। जो भी रेबेल राजा थे उन सबको हरा करके इन्होंने अपना साम्राज्य अप टू वेस्टर्न क्षत्रप को भी हरा करके इन्होंने कर लिया था डेक्कन तक और तक्षशिला और गांधार तक अपने साम्राज्य को इन्होंने बढ़ा लिया था। तो राजधानी उस समय अल्टीमेटली इनकी क्या रही थी? आपको ये क्वेश्चन बहुत आता है कि गुप्त की राजधानी क्या थी? गुप्तास की राजधानी भी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसे आपको याद रखना है कि गुप्तास की राजधानी भी क्या थी? पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद स्तंभ में इनके बारे में लिखा हुआ है, वर्णन है, 3 मिलिट्री कैंपेन की है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज भी कहा जाता है। वीणा के साथ इनका फोटो मिला है। इसका मतलब क्या है कि इन्हें म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। तो अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी राजा की तस्वीर या कुछ भी उसका लिंक दिखाई देता है तो हमें क्या पता चलता है कि उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, इसलिए इनको कविराज भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं समुद्रगुप्त के। हाँ, इलाहाबाद और कहीं और मैंने गलत लिखा हो वहां से ही है, ठीक है। तो आपको ये बात इसमें याद रखनी है। और हरिसेन इनके कोर्ट पोएट थे, तो ये भी याद रखना है कि हरिसेन, ऐसे पूछा जाता है कि हरिसेन किसके दरबार के कवि थे, तो हरिसेन इनके दरबार कवि थे, कोर्ट पोएट जिसे कहा जाता था। हरिसेन इनके दरबार कवि थे, दरबार कवि थे। और इनका और एक और बात आती है इनके धर्म के बारे में कि कौन से धर्म के ये अनुयायी थे या क्या इन्होंने अपना लिया था। तो इन्होंने वैष्णव जो धर्म है ये वैष्णवाइट थे, मतलब बेसिकली इन्होंने वैष्णविज्म के फॉलोअर थे। तो ये क्या थे? ये वैष्णव थे, यानी कि जो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु को मानते हैं, विष्णु की वर्शिप करते हैं, उनको हम वैष्णव करते हैं। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको हम शैव कहते हैं। तो ये वैष्णव थे। तो बेसिकली गुप्ता साम्राज्य में जो है एक तरह से ब्राह्मणिज्म का उदय हो गया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा और बौद्ध धर्म सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक ही रह जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट राजा है, उनका नाम आपने सुना होगा,
चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सोर्सेज ही मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इनके बारे में। तो ये थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड भी इनको कहते हैं और ये अपने आप को क्या कहते थे, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, इनके बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप यानी कि पश्चिम के जो क्षत्रप थे उनको हराया था, और वेस्टर्न क्षत्रप को हराने के बाद इन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका नाम था सकारी टाइटल, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ शक। और इसके बाद इनको कहा जाता है कि इन्होंने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ग्रीक रूलर्स कहते हैं कि एजेस फर्स्ट ने कराई थी, लेकिन इनका नाम सही माना जाता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कराई थी। तो सबसे पहले तो इन्होंने आपको याद रखना है कि पी फॉर पश्चिम, पश्चिम क्षत्रप को, क्षत्रप यानी कि शक को हराया था, और इन्होंने सकारी का टाइटल ले लिया था। सकारी यानी कि शक को, शक का नाशक या शकों का नाशक, यानी कि शक का नाश करने वाला, शकों का नाशक, शकारी का टाइटल ले लिया था इन्होंने, पश्चिम क्षत्रप को हराया था। उसके अलावा इनका नाम है कि इन्होंने विक्रम संवत की स्टार्टिंग करवाई थी। विक्रम संवत का आरंभ कराया था, इन्होंने ही विक्रम संवत को आरंभ कराया था। तो विक्रम संवत का आरंभ कराया जाता है और इनका 57 बीसी इसका टाइम पीरियड वैसे माना जाता है, और इन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था। इसमें आपको नाम याद रखना है कि उसका नाम क्या था, हाँ, शक सत्रप जो जिसको इसने हराया था उसका नाम था रुद्र सीमा। तो जिस शक को इसने हराया था उसका नाम था रुद्र सिम्हा। रुद्र सिम्हा को इसने हराया था, और इसके बाद इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप में उज्जैन को एक ऑल्टरनेटिव एक तरह से कह सकते हैं, यानी विकल्प के तौर पर, यानी कि विकल्प के तौर पर राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। और इन्होंने नागा प्रिंसेस, नागा प्रिंसेस कुबेर नागा से शादी की थी, कुबेर नागा से शादी की थी, उनसे विवाह किया था। और वाकाटक जो रूलर्स हैं, जो साउथ में वाकाटक रूलर्स हैं, वाकाटक, तो वाकाटक रूलर्स में इन्होंने वाकाटक से अपनी बेटी की शादी कराई थी, अपनी बेटी का विवाह कराया था, विवाह कराया था। तो इन्होंने वाकाटक से अपनी बेटी का विवाह कराया था, और इनके बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप यानी शक को हराया था। उसके बाद इन्होंने शकारी का टाइटल ले लिया, यानी कि शक का नाश करने वाला नाशक, और विक्रम संवत का आरंभ इन्होंने करवाया था। उज्जैन को एक वैकल्पिक राजधानी बनाया था, यानी कि उज्जैन, गुप्ता की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, लेकिन उज्जैन भी वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेंटर बन करके उभरा, और इन्होंने सोपारा, उज्जैन और जो मेन जो बॉम्बे वाला एरिया है, यानी कि गुजरात, अब तो गुजरात तक जो है अपना राज्य जीत लिया था, बना लिया था,
और इन्होंने नाग प्रिंस कुबेर नेखा से विवाह किया था, और वाकाटक जो रूलर है इनों से भी इन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी थी। उसके बाद जो रूलर, जो लास्ट रूलर बचते हैं, अंतिम रूलर जो बचते हैं गुप्ता साम्राज्य में, उनका नाम आपको याद रखना है। तो अंतिम रूलर थे, अंतिम रूलर से पहले आपको याद रखना है कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त, इसके बाद राजा बने कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसको हम हर्षवर्धन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका इन्होंने स्थापना की थी। और उसके बाद आते हैं लास्ट रूलर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि स्कंदगुप्त के समय हुण का आक्रमण हुआ था। हुण का आक्रमण हुआ था। तो इसमें मेन आपको बात सिर्फ दो ही रखनी है। एक तो कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, और समुद्रगुप्त ने हुण का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुण का आक्रमण हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट गुप्ता साम्राज्य। इसमें आपको मेन बातें याद रखनी है। सबसे पहले आता है सोर्स। सोर्स के बारे में हम बात करें, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, पुराण, और इसके अलावा आपके पास सोर्स क्या क्या थे? फाहियान की विजिट हुई थी। फाहियान की विजिट किसके समय हुई थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे हुई थी। और फाहियान की जो विजिट है, फाहियान की विजिट जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे हुई थी। इसको मैं बिल्कुल कंफर्म आपको बताऊंगी। हाँ, फाहियान की विजिट जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर हुई थी, और इन्होंने, फाहियान ने काफी सारी जो है उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताया है। फिर इलाहाबाद का जो पिलर है और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें भी इनका जो है डिटेल्स मिले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। फिर आपको एक वो याद रखना है कि 320 से 380 में चंद्रगुप्त रहे। इनके संस्थापक थे श्रीगुप्त। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। एक राजा घटोत्कच भी रहे जिसके बारे में कम इंफॉर्मेशन है। इन्होंने कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी। गुप्त एरा की शुरुआत की थी 320 में, और समुद्रगुप्त 330 से 380 तक रहे। ये बहुत रिनाउंड सम्राट रहे हैं। इलाहाबाद स्तंभ में इनके बारे में लिखा हुआ है। 3 मिलिट्री कैंपेन इन्होंने की है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और कविराज जो है वीणा के साथ भी इनका चित्र है। और हरिसेन ये इनके दरबार कवि थी, और ये वैष्णव धर्म के जो है अनुयायी थे। फिर अगर हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड इन्होंने पश्चिमी क्षत्रप को हराया था। इन्होंने शकारी का टाइटल लिया, विक्रम संवत की शुरुआत की, और यहीं पर याद लिख लीजिएगा कि चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के टाइम पर आया था। फाहियान ने बहुत वैल्यूएबल जो है वो दी है जानकारी। इसके बारे में आपको लिखना है कि फाहियान किसके आता है क्वेश्चन कि फाहियान किसके राज्य में आया था, तो फाहियान इनके राज्य में आया था। नाग प्रिंसेस कुबेर नाग जो है उससे इन्होंने विवाह किया था। वाकाटक से अपनी बेटी का विवाह कराया था। और फिर उसके बाद राजा आते कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, और स्कंदगुप्त जिन्होंने हुण का जो है मुकाबला किया था। लेकिन हुण का जो इन्वेजन है वो आगे भी कंटिन्यू रहा, और फिर से थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ गई, और फिर उदय होता है हर्षवर्धन का। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। और गाइज ऐसे ही अपना जो प्यार है वो द फ्यूचर कोचिंग को देते रहिए, और जो हमारी क्लासेस चल रही है ऑनलाइन फ्री बैचेस उनका लुत्फ उठाइए और उनको जाकर के देखिए। और सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू TFC, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।